मी एक कुठे मला तेवढं सांगा सर, हा रोड आहे आता सध्या चालू आहे. कि जब मैंने उससे पहले मैंने एक रोड का डाला था सचिन कदम को आरटीआई डालने, मुझे ये कॉल पे जवाब दिया है कि तुमने तो वो लिखित में मुझे नहीं दे सकते। आरटीआई फर्स्ट और सेकंड है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया प्रभाग समिति का। इतने इंचार्ज होता तो बोलता मुझे पता नहीं, तो फिर किससे पता? वहाँ इंजीनियर सर कुठे डेलिव्हरी आहे का किंवा त्यातील व्यक्ती तिथे आहे का, म्हणजे अपघात झाला त्यासाठी बळी कोण पडला तुम्ही येता ना सर, तुम्हाला दिसलं पाहिजे या गोष्टी. आम्ही सांगून नसतो सर, आमच्याकडे नाहीये, बरोबर आहे की नाही. मग हे बघा ना, रोडवर कुठे आहे गाडी, ही गाडी भरते इथनं दगड वगैरे पडला किंवा कोणाच्या अंगावर पडलं, अपघात झाला तर जिम्मेदार कोण आहे? आम्ही संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर धरावं का तुम्हाला धरावं? बेबाक बातें, ताजा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। आपको बता दें फिलहाल हम नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आप जिस युवा को देख रहे हैं इसका नाम आदित्य गौतम चिटके है, जो प्रहार जनशक्ति पक्ष मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है। आदित्य जी भी शिलदीवा रोड के रहवासी है। जब इन्होंने इस रास्ते की खस्ता हालत देखी तो 2024 में इन्होंने कई आंदोलन किए, कई दफा इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई। रास्ते के कई प्रयासों के बाद उन्होंने भीख मांगो आंदोलन जैसे आंदोलन भी किए। कई प्रयासों के बाद अधिकारियों के कान में जू रेंगी और इन्होंने इस रास्ते का काम शुरू करवाया 2025 के मिडल में। जब आदित्य गौतम चिटके इस रास्ते का सर्वे करने यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि इसको कितनी ही लो क्वालिटी में बनाया जा रहा है, ना ही किसी सेफ्टी का ख्याल और ना ही कोई इंजीनियर साइड पे मौजूद। जिसके बाद आदित्य गौतम चिटके दीवा प्रभाग समिति पहुंचे और वहां के एएमसी से बात करने की कोशिश की कि मेरे इतने प्रयासों का फल क्या मिला। हमारे लोगों को एक लो क्वालिटी का रास्ता जहाँ पे सेफ्टी का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है और ये रास्ता कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि कल को इस रास्ते पे दोबारा से पानी जल भराव होने लगेगा। हमें सिर्फ इस एक रास्ते का नहीं है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। स्क्रीन पे शिलपाटा ठाकुरपाड़ा सुन्नी मस्जिद के सामने एक छोटा सा रास्ता जिसके लिए तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च किए गए टीएमसी द्वारा। दीवा प्रभाग समिति के इंजीनियर का दीपक माने जी का एक लेटर है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस रास्ते को यूटीडब्ल्यूटी बनाना जरूर। इस रास्ते के लिए तकरीबन 25 लाख रुपए खर्चे किए गए। दूसरा रास्ता हम आपको खड्डी रोड का बता रहे हैं, जहां पे जिसकी हमने पूरी पोल खोल अपनी पिछली न्यूज में की थी कि किस तरीके से इन्होंने तकरीबन 2-2 इंच भी प्रॉपर तरीके से रास्ता नहीं खोदा था और नाले की गंदगी ही इस्तेमाल की, पत्थर कितने बड़े बड़े इस्तेमाल किए गए। और सेफ्टी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि इन लोगों को सेफ्टी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब मामला है इस तीसरे रास्ते का जो शिलदीवा रोड का रास्ता है, जिसके लिए आदित्य ने 2024 में आवाज उठाई थी और अब जब वो रास्ता मिल रहा है तो कितनी लो क्वालिटी पे मिल रहा है हम बता रहे हैं आपको। जो शिलदीवा रोड का ये रास्ता है ये ओम साई कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। खड्डी रोड का जो रास्ता है वो जीवन नामक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया जा रहा है और जो हम सुन्नी मस्जिद का रास्ते की बात कर रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्टर सचिन जी हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो इतनी लो क्वालिटी पे काम करते हैं, आखिर दीवा प्रभाग समिति के इंजीनियर्स बार बार इन्हें कैसे दोबारा से रास्ता बनाने के लिए परमिशन दे देते हैं। हमने रास्ते की लो क्वालिटी होने की बात इसलिए की कि हमने इन तीनों रास्तों में से जो शिलपाटा वाला रास्ता है हमने उसकी आरटीआई मारी है। आरटीआई में हमने कई चीजें मांगी जिसमें हमने आरटीआई में लैब टेस्ट रिपोर्ट मांगी थी और हमें क्या मिला। 25 लाख के रास्ते के लिए तकरीबन 25 लाख है, हम जानते हैं इस पे कई सवाल उठेंगे। तकरीबन 25 लाख 24 लाख समथिंग इस रास्ते के लिए पास हुआ था। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना बड़ा रास्ता और कितना चौड़ा रास्ता है ये। यहाँ के लिए तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च किए गए, मगर रिपोर्ट हमें मिली एक प्राइवेट लैब की। 25 लाख रुपए एक रास्ते बनाने में खर्च किए जा सकते हैं, मगर 25,000 रुपए किसी भी गवर्नमेंट सरकारी लैब टेस्ट रिपोर्ट में नहीं किए जा सकते। हमने जो आरटीआई मांगा उसमें हमें प्राइवेट लैब की रिपोर्ट मिली है, ना कि आईआईटी बॉम्बे वीजीटीआई बॉम्बे की हमें रिपोर्ट मिली है, क्योंकि ये दो ऐसी लैब्स है, बड़ी लैब है जहां पर किसी का भी कमीशन नहीं चलता और झूठी रिपोर्ट्स यहाँ नहीं बनाई जाती है। इसीलिए इन अधिकारियों ने, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कभी भी ऐसी बड़ी सरकारी लैब से कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाई है। छोटी छोटी प्राइवेट लैब से ये अक्सर रिपोर्ट करवाते हैं। हमने बाकी के 2 रास्तों की भी आरटीआई डाला है, हम इसमें भी जानेंगे कि इन्होंने किस लैब से टेस्ट करवाया। आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही, हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कहीं ना कहीं नगर सेवक का कमीशन और ऑफ कोर्स हम ये बात दोबारा रिपीट करें, दीवा प्रभाग समिति के इंजीनियर्स का ये सारा गेम है।
जो खड्डी रोड की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हीरा पाटिल जी हैं, जो शिलपाटा की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे शाह आलम जी, कमरुल होदा जी और ऐसे कई अन्य नगर सेवक भी मौजूद थे, मगर हमें वहाँ पे कौन से नगर सेवक ने वो काम करवाया हम इस बात से वाकिफ नहीं है। मगर खड्डी रोड वाला जो रास्ता है, हम सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर को हीरा पाटिल जी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्वालिटी कुछ भी हो, हीरा पाटिल या फिर जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि अगले साल दोबारा से दीवा प्रभाग समिति से इन्हें इस रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आपको बता दें, जब हीरा पाटिल जी इलेक्शन जीत कर आए थे उसके बाद उन्होंने खड्डी रोड का शुरुआती जो रास्ता था वो उन्होंने बनाया था। हम वहां की वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां पे जल भराव होता है, क्योंकि जाहिर है वहां पे भी किसी भी सिस्टम द्वारा काम नहीं किया गया। दोबारा से हीरा पाटिल जी के वार्ड में काम हो रहा है। हीरा पाटिल जी ने वहां पे कितनी दफा सर्वे किया है हम इस बात को नहीं जानते, मगर कॉन्ट्रैक्टर जीवन बार बार हीरा पाटिल जी का नाम ले रहा है कि मैं उनकी छत्रो छाया में ये काम कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ हीरा पाटिल जी का नाम नहीं लेते हुए वो इंजीनियर, दोनों ही दीवा प्रभाग समिति के इंजीनियर सचिन कदम और दीपक माने जी की बात कर रहा है कि मेरे ऊपर अधिकारियों का हाथ है, जिसको जो करना है कर लो। तो जीवन जी, हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का रास्ता हमारे लोगों के लिए चाहते हैं। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जीवन, सचिन और ओम साई कंपनी, जल्द से जल्द इन कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी और वो दीवा प्रभाग समिति के वो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी इन रास्तों को बेस्ट क्वालिटी देना, अगर इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया तो आदित्य गौतम चिटके ऐसे अधिकारी जिन्हें सरकारी पगार कम पड़ रही है और सरकार का वो पैसा जो लोगों की भलाई में इस्तेमाल करना है वो भलाई में ना इस्तेमाल करते हुए लो क्वालिटी का रास्ता देकर बाकी का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं, इनके खिलाफ आदित्य चिटके दोबारा से आंदोलन करेंगे। चिटके जी बच्चू कडू जी के कार्यकर्ता है जो अक्सर भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चालू आहे सध्या ते सर, त्याच्यामध्ये तुम्ही डेंजर टेप लावली नाहीये, रोडवर एवढी वाहतुकी दळणवळण होते सर रोजच्या रोज, त्यासाठी सर मग उद्या अपघात झालं फार ओढ तुम्हाला सांगते मी, मला व्हिडिओ नको सर, मी आता एक्झॅक्टली 6 स्टार्टे आताच काढले सर मी। हां सर, इंजिनियरला आपण बसूया का त्याच्यासमोर आपण बोलू। नाही सर, जर तुम्ही या रोडने येता ना, कुठल्या रोडने येता तुम्ही? म्हणजे ऑब्जेक्शन नाही रोड नाही येत कुठे येतं मला तेवढं सांगा सर, हा रोड आहे आपला आता सध्या चालू आहे, कुठे डेलिटेड आहे का किंवा त्यातील व्यक्ती तिथे आहे का, म्हणजे अपघात झाला त्यासाठी बळी कोण पडणार? तुम्ही प्रत्येक जागरूक झाले तुम्ही येता ना सर, तुम्हाला दिसलं पाहिजे या गोष्टी, आम्ही सांगून नसतो सर, तुम्ही अधिकारी आहे, तुमच्याकडे पॉवर आहे आमच्याकडे नाही आहे, बरोबर आहे की नाही? मग हे बघा रोडवर कुठे आहे गाडी, ही गाडी भरते इथनं तर दगड वगैरे पडला किंवा कोणाच्या अंगावर पडलं अपघात झाला तर जिम्मेदार कोण आहे? आम्ही संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर धरावं का तुम्हाला धरावं? सर ये सिर्फ कोई एक रोड का नहीं, इससे पहले मैंने भी कंप्लेंट किया जो खड्डी रोड पे चला वहाँ भी उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं लिया और ऐसे ही उन्होंने पत्थर डाला। उसके जब मैंने उससे पहले मैंने एक रोड का डाला था, सचिन कदम को आरटीआई डाला था मैंने, तो उन्होंने मुझे ये कॉल पे जवाब दिया है कि तुमने झूठा आरटीआई डाला, तो वो लिखित में मुझे नहीं दे सकते। आरटीआई 1 अप्रैल 2 अप्रैल सब हो गया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया प्रभाग समिति का। आणि सर अक्षय मुलगी सरांनी मला निवेदन म्हणजे स्वतः हे केलं होतं, व्हिडिओ मांडले, अच्छा मी आंदोलन केलं होतं स्वतः, त्याने मला काम चालू झालेलं आहे। हे मी आजच तुम्हाला रिझल्ट दाखवतो। नाही सर, ऐका ना सर, बोलताना सर तुम्ही माझे सेफ्टी मेजर्स सर बोलतात सर ते पण आहे सर, आणि तो रोड आहे आपला किती पुन्हा म्हणजे किती आहे सर, खंदावा लागतो हाँ सर, जेव्हा सर एक कुठं खंदावा लागत असेल ना त्याच्यावर तुम्ही डबर टाकता, डबरावर तुम्ही जीएसबी वगैरे टाकता, जीएसबीला तुम्ही तुमचं एसी आपला एसी जे टाकता, एसी टाकलं तुम्ही जीएम वगैरे टाकून सगळ्या गोष्टी त्याने होतं सर, पण या सगळ्या गोष्टी दिसत नाही तर कुठे सर तुम्ही कॉन्क्रीटीकरण करता, कॉन्क्रीटीकरण सर तुम्हाला काही डबर टाकावं लागते, डबर तुम्हाला जीएम आपला जीएसबी टाकावं लागते, जे तुमचं गोट आपला कॉन्क्रीट सर येते और यहाँ बरोबर, ये इथं काहीच नाही सर, डायरेक्ट तुम्ही कोई करता। प्रोसेस आणि सर पाणी इकडे तर तिकडे जायला पर्याय काय सर, जे बाजूला नाले आहेत कुठं खड्डा जमा झाला किंवा काय ऍक्सिडेंट झालं तर त्यासाठी पाणीसाठी पर्याय काय सर, काहीच नाही ना। म्हणजे 1 वर्ष आम्ही शांत झालो सर, म्हणजे अगर तुमचं प्रशासन लक्ष नाही सर कुठे आपल्याला 5-6 महिने झाले सर, बरोबर आहे की बरोबर की नाही, पण 5-6 महिने आपण सर एकदा तर तिकडे गेला तर की नाही सर, चालू आहे ना सर, पण तुम्ही डबल टाकता कसं सर, वरच्यावर काम करणं आणि ते मुळात काम करणं त्याला सर फरक असतो सर, त्याच्यामध्ये वरचा रोड असं तो म्हणजे निघून जातो। आदित्य जो खड्डी रोड की बात करें, वहाँ पे जो सुपरवाइजर था, मैंने उसको पूछा कितने इंचेस खोलो, तो बोलता मुझे पता नहीं, तो फिर किससे पता? वहाँ कोई इंजीनियर अवेलेबल है सर, याकडे प्रशासनाचं लक्ष नाही की आमच्याकडे आम नागरिकांनी तुम्हाला जागरूक करावं लागतं। इनफैक्ट सर जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उस पे भी किसी इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर का नाम कि वो तो सरासर टीएमसी के गाइडलाइंस के
नाही विक्टोर कपल्स आहे ते मला माहिती आहे ते संजय सर आहेत ते बरोबर की नाही तुम्ही बट त्याच्या उनको बोर्ड लगाना जरूरी है वहाँ पे। तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट पण कोणाचं ते माहित नाही सर कॉन्ट्रॅक्ट कोणाचं ते पण माहित नाही सर जरा काम का भी बता दो ना वीडियो एमसी लेवलला माहित नसते तुम्हाला इथली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी कदाचित माहित माझा नाही जन्म झाला का सर हा, तुमचा जन्म झाला ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी माहित नाही चला, तुम्हाला. आहे, चला, पण सर तुम्ही पण लक्ष द्यावं थोडं. हा, ठीक आहे ते विषय बोलू शकता हा तुम्ही विषयाला ते जाऊ चला पण सर ते रोड पण व्यवस्थित झाला तुम्ही पाहिजे जे टेक्निकल बोलताय ना ऍक्च्युअली तुम्हाला सांगतो ना